हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कामदा एकादशी के विषय में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस साल अप्रैल 2024 में कामदा एकादशी की सही तिथि और समय क्या है, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है, किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है और साथ ही में जानेंगे इस व्रत को करने से जातक को क्या क्या विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस अंक में प्राप्त होगी। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत मुख्य आध्यात्मिक व्रतों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी व्रत आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इस तरह से साल में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। सभी एकादशी व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जिन लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है उनको माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु के भक्तों पर कभी भी जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही में एकादशी का व्रत करके जातक को जन्म जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि के विषय में। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि से ही तैयारी की जाती है, अर्थात इस व्रत को करने से एक दिन पहले सात्विक भोजन लें। उसमें किसी भी तरह का मांस, मदिरा या लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। सूर्यास्त से पहले ही अपना भोजन ग्रहण कर लें और सोने से पहले भगवान श्री हरि को स्मरण अवश्य करें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो ज़्यादा उचित होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को स्वच्छ करें। प्रभु श्री हरि को स्वच्छ आसन पर विराजमान करें। आपके पास इनकी तस्वीर या मूर्ति जो भी हो आप रख सकते हैं। सबसे पहले प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कराएंगे। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पर आप हल्के से छींटे मार सकते हैं। स्नान के बाद सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करेंगे, साथ ही में जनेऊ भी अर्पित करेंगे। उसके बाद चंदन, कुमकुम तथा हल्दी का तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत पूजन में कभी भी चावल अर्थात अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुंदर पीले या लाल रंग के फूल चढ़ाएं। केले का फल अवश्य चढ़ाएं, ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। व्रत करने का संकल्प करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको आपका व्रत संपूर्ण करने के लिए भक्ति तथा शक्ति दोनों ही दें। प्रभु का पूजन करने के लिए देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद इनकी आरती करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करेंगे तो ये विशेष फलदायी है। इसके अलावा आप श्री हरि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। अंत में इनको भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई का प्रयोग करें। इसमें आप बूंदी या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं या फिर आप सूजी का हलवा भी बना सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कामदा एकादशी की सही तिथि के विषय में। इस साल कामदा एकादशी 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रात 8:04 पर हो रहा है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा और इसका पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन रात 10:41 पर हो रहा है। अब जान लेते हैं इस व्रत को करने से जातक को क्या क्या विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही में उसके सभी पाप भी नष्ट होते हैं, जिससे उसे जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। जैसा कि इसका नाम ही है कामदा एकादशी व्रत, इस व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को आसानी से पूरी कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सतयुग के जमाने में मनुष्य को तथा ऋषि मुनियों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य केवल इस व्रत को करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। बहुत ही पुण्य फल इस एकादशी को करने से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम के विषय में। किसी भी व्रत की पूर्ण रूप से सफलता के लिए उसके सभी नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस व्रत को करने के लिए मनुष्य को पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इस दिन जुआ खेलना या इससे संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने गुस्से का त्याग करना चाहिए तथा किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी की निंदा ना करें। इस दिन व्रत धारण करने के बाद अपने माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा का विशेष ध्यान रखें। इस दिन दूसरे के घर का अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, नमक, मसूर की दाल तथा तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अन्न का अथवा किसी भी तरह के आहार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में जल, दूध या फलों का जूस ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की शारीरिक परेशानी है अथवा या आप बुजुर्ग हैं तो आप एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत करके सारे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा उनका नाम जप करना चाहिए। ये थे इस व्रत को करने के सभी नियम। अपने व्रत की पूर्ण सफलता के लिए इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कामदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। वीडियो के अंत में आप सबसे यही प्रार्थना है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली धार्मिक और उपयोगी वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।